हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार मालवी है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुपद को पढ़ने वाले हैं। बहुपद में हमने पिछली कक्षा में एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था। एक चर वाले जैसे 2x प्लस 1, 3 प्लस 2y, 3z माइनस 1। यहाँ पर 2x प्लस 1, 3 प्लस 2y और 3z माइनस 1, यहाँ पर x, y और z चर को दर्शाते हैं। चर को दर्शाते हैं क्योंकि इन तीनों बहुपदों में एक ही चर है, x है या y है या फिर z है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चर x, y और z में चर की जो उच्चतम घात होती है, जैसे यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1 और यहाँ पर z की पावर 1, उसको हम बहुपद की उच्चतम घात कहते हैं और उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 2x प्लस 1 में चर x की जो घात है वो 1 है, तो घात 1 का बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा कोई पॉलिनोमियल लें 2y माइनस 3y प्लस 4, तो यहाँ आप देखेंगे कि 2y है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। तो यहाँ पर y की जो उच्चतम y जो चर है उसकी उच्चतम घात क्या है? 2 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 2। बहुपद की जो घात होगी वो होगी 2। इसी प्रकार से यदि हम कोई अन्य व्यंजक लें जिसमें कि x की पावर माइनस में है या रूट में है, जैसे 1/x, या हम इसको x की पावर -1 में लिख सकते हैं या √x प्लस 2। यहां आप देखेंगे कि इन दोनों व्यंजक में x की पावर माइनस में है, यहां पर x की पावर अपॉन में है, बटे में है। तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं हो सकते। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है? बहुपद होने के लिए शर्त है कि जो भी हमारा चर है उस चर की पावर, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स 0, 1, 2, 3। जब हम गिनती लिखना शुरू करते हैं ना तो 1 से शुरू करते हैं, 0 से जब हम शुरू करते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है ना। तो x की घात या चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होना जरूरी है, तभी वो बहुपद होता है। अन्यथा यदि हम x की पावर -1 में है या x की पावर अपॉन में है तो वो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि 2x प्लस 1, 3 प्लस 2y और 3z माइनस 1 में x की जो y की और z की जो पावर है वो 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी पावर 1 होगी उसको हम लीनियर पोलिनोमियल या रेखिक बहुपद कहेंगे। लीनियर पोलिनोमियल या रेखिक बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से यदि घात 2 वाले बहुपद, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने लिया था, यहाँ पर 2y की पावर 2 माइनस 3y प्लस 4, यहाँ पर बहुपद की जो घात है वो 2 है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्वाड्रिक जो शब्द है, क्वाड्रेटिक जो शब्द है वो क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वर्ग। और यहाँ पर बहुपद में द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो x की पावर 2 भी 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम आगे की ओर बढ़ें, जिसकी ऐसा बहुपद क्यूबिक बहुपद जिसकी घात 3 है उसको हम त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो उसके व्यापक रूप की हम चर्चा करें तो वो होगा x की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, जहां पर a इज नॉट इक्वल 0। a की x की पावर 3,
प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहला रहा है। चलिए अब हम एक बहुपद लेते हैं पी एक्स के रूप में, एक्स की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4। यहां पर x, x और x, इस x की जगह पर यदि मैं -1 पुट करता हूं, आई विल पुट x इज इक्वल टू -1, देन व्हाट विल द आंसर? px इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 2 -3 -1 -4। तो यहां पर मुझे क्या प्राप्त होगा? आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे 0 प्राप्त होगा। मतलब यदि मैं x इज इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल में पुट कर रहा हूं तो मुझे 0 मिल रहा है। एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। अभी हमने -1 रखा, अब हम 4 रख रहे हैं। p4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में पुट करते हैं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें। इससे होता क्या है कि जो प्लस माइनस में है वो गलतियां नहीं होती है। तो 4 की पावर 2 -3 ब्रैकेट 4। यहां देखो मैंने x की जगह पर मैंने 4 पुट किया तो ब्रैकेट का यूज किया, -4। देन व्हाट विल द आंसर? इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। 14 की पावर 2 16, 12 -4। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आंसर 0 हो गया। तो ऐसी दो वैल्यूज जो इस पोलिनोमियल के लिए थी वो है -1 और 4। इन दोनों वैल्यू को जब मैंने इस पोलिनोमियल में पुट किया तो हमारा जो पोलिनोमियल है, जो बहुपद है, वो 0 हो गया। जो बहुपद की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। दैट मीन्स कि ये जो -1 और ये जो 4 है, दिए गए बहुपद, कौन से? ये दिए गए बहुपद के शून्य कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? शून्य कहला रहे हैं, जीरोज कहला रहे हैं। जीरोज ही तो कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर रही है। तो यहां पर जब मैंने x बराबर -1 पर अगर हम कोई दूसरी वैल्यू भी पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, कोई दूसरा नंबर्स आएगा, जीरोज नहीं आएगा, जीरोज नहीं आएगा। तो ये -1 और 4 जो है वो शून्य है। तो किसी एक रेखिक बहुपद की अगर हम बात करें कि कोई एक रेखिक बहुपद ले लें हम, अगर हम इसके जीरोज की बात करेंगे तो इसका जो जीरोज मिलेगा वो -b/a होगा। क्या होगा? -b/a होगा। अब हम जान लेते हैं कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या है। एक रेखीय बहुपद x + b बराबर पर अगर हम चर्चा करें, विचार करें, जिससे हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा हुआ है कि यदि हम y = x + b लेते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, इसको हम समझते हैं। y = 2x + 3। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। यहां हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यूज हमको प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां पर -2 रख रहा हूं इस x की जगह, करके देखते हैं। y = 2 -2 3 देन -4 + 3 देन y = -4। तो जब मैंने x = -2 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। इसी प्रकार से एक और कोई वैल्यू रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 1 रखा, y = 2 1 + 3
तो y की वैल्यू क्या मिली 5। और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। जब y इजिकल टू 2x प्लस 3 का जो मैंने ग्राफ बनाया, उसमें आप देखेंगे कि x अक्ष को, यहां पर x अक्ष को ये जो रेखा काट रही है, और ये -1 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच से काटती है, अर्थात -3/2 और 0 पर ये रेखा काट रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2x प्लस 3 का जो शून्यक है वो -3/2 है। 2x प्लस 3 का जो शून्यक है वो -3/2 है। कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 का जो शून्यक है वो -3/2 x अक्ष का निर्देशांक है। x अक्ष जो है उसका एक निर्देशांक है, जो कि y बराबर 2x प्लस 3 का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो वो उसको x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। तो व्यापक रूप से हम देखें तो रेखिक बहुपद कोई x प्लस बी के लिए ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा होगा, जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि यदि हमने एक एग्जाम्पल लिया है y इजिकल टू 2x प्लस 3 और उसका जो ग्राफ बनाया तो एक सरल रेखा बना, जो कि x अक्ष को ठीक -1 और -2 के बीच में काटता है, और इसका जो शून्यक है वो -3/2 है। अर्थात कहेंगे कि कोई रेखिक बहुपद अगर है तो उसका केवल और केवल एक शून्यक होगा। आइए अब हमें द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जाने। एक हम द्विघात बहुपद पर विचार करते हैं, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहां पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इसको हम इक्वल y के रख लें, तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर खुला हुआ है। जैसे अगर ये हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, वो ग्राफ में आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो ग्राफ है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने इस पोलिनोमियल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी x की, और हमने y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पाई। सपोज जब x इजिकल टू -2 रखा तो यहाँ पर y 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 6 है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर -1 पुट किया गया तब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की जो वैल्यू आई वो 0 आई। इसी प्रकार से और जब हमने रखा तो जब हम करते गए तो हमने 0 रखा तो y की जो वैल्यू आई वो 4 आई। y मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब हम गए तो जब हमने यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तब हमें y की वैल्यू अगेन 0 मिली। और आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि ऊपर की ओर खुला हुआ है। अतः किसी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ का जो आकार होगा ऊपर की ओर खुला या नीचे की ओर होगा। इस ऊपर की ओर खुले हुए ग्राफ को या नीचे की ओर गए हुए ग्राफ को परवलय या पैराबोला कहा जाता है, जो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक a पर निर्भर करता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उस पर निर्भर करता है। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक बहुपद का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इस पर निर्भर करेगा कि बनने वाला जो ग्राफ है वो परवलय ऊपर की ओर होगा या परवलय पैराबोला नीचे की ओर होगा। यदि a इज ग्रेटर देन 0 है, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा बनने वाला पैराबोला ऊपर की ओर खुला होगा, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। यदि a की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब माइनस में कोई वैल्यूज है, तब हमारा बनने वाला पैराबोला नीचे की ओर होगा। आप y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ देख सकते हैं कि x अक्ष पर जो ग्राफ है वो -1 0 और 4 0 पर प्रतिच्छेद
करता है। अतः इस बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का जो शून्यक है वो -1 और 4 होंगे। -1 और 4 होंगे, जो जीरोस होंगे वो -1 और 4 होंगे। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष को -1 और 4 पर प्रतिच्छेद करता है। और ये तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए भी सत्य है। अर्थात किसी दिए गए द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। यहां पर एक अन्य ग्राफ हम ले रहे हैं कि यहाँ एक ग्राफ है, x अक्ष को दो बिंदुओं a और a डेश पर काटता है। अतः दिए गए ग्राफ में द्विघात जो बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि x अक्ष को ये ग्राफ चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, 2 स्थानों पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस दिए गए बहुपद के 2 शून्यक होंगे। एक अन्य ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि x अक्ष को ये ग्राफ ना तो ऊपर की ओर कहीं काट रहा है, ना नीचे की ओर कहीं काट रहा है। उपरोक्त डायग्राम में ग्राफ या तो x अक्ष के ऊपर है या x अक्ष के नीचे है, जो कि x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस स्थिति में जो दिए गया बहुपद है उसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। तो क्या शर्त है कि भाई अगर हम किसी बहुपद का ग्राफी निरूपण कर रहे हैं और यदि वो ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है या प्रतिच्छेद नहीं करता है तो उसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। इनके शून्यकों के लिए आवश्यक है कि कहीं ना कहीं पर x अक्ष पर वो काटना आवश्यक है, प्रतिच्छेद करना आवश्यक है।